बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें हमने फ्लावर बनाए हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इसमें हमने सारा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, कैसे हमने फ्लावर बनाए हैं, कैसे इसको हमने बनाया हुआ है। तो वीडियो के साथ रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप बहनों से गुजारिश है वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप बहनों को हमारी ये डिज़ाइन कैसी लगी आज की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम ये कलर 5 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें हम फ्लावर की डिज़ाइन बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आपको मैं वूल के बारे में बता दूँ, ये 3 प्लाई की वूल है और क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम वाइट कलर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। इसमें इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड किया और यहाँ पर क्रोशिया डाल के इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। इस तरह से एक चेन बनाने के बाद इस तरह से मैजिकल रिंग बन जाएगी और एक चेन भी बन जाएगी। 2 3 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल इसमें 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। इस तरह से खींचने के बाद अब यहाँ पर ये राउंड शेप में आ गया। तो ये जो ऊपर वाली तीसरी चेन है इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे इस तरह से। तो एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसका अगला, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन बनाएंगे। तो 16 डबल क्रोशिया है। 16 डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम 16 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन कर ली। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के बाद अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो अगला डबल क्रोशिया है दूसरा वाला, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ये जो 2 चेन का गैप बनाया है इसमें आकर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 2 3। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जितने भी 2 चेन के गैप हैं इन सब में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन बनाकर राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन करेंगे और आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर अगले इस ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये भी 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में 2 चेन, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसका ये जो तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसका ये जो तीसरा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम 2 चेन करेंगे और सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया, लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे और आगे इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसका ये जो चौथा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर फिर आगे भी हम इसी तरह बनाएंगे। इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी इसका ये जो चौथा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसका ये जो 5वां और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर आगे हम इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाया, तो यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो गए। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन करेंगे, फिर आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, इस लास्ट वाले के ऊपर 2 बनाएंगे, 6 और ये 7। तो इस तरह से टोटल 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। लास्ट वाले के ऊपर हमने हर मर्तबा 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे। आगे हम इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गए, तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिया 2 चेन करके। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, आगे फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाने, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं।
फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे और आगे हम फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर अटैच करने के बाद आगे हम 3 चेन बनाएंगे और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। 3 4 5 6। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 2 4 6 और ये 8 डबल क्रोशिया हो गए टोटल। अब यहाँ पर इस वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए हैं। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के बाद यहाँ से ही फिर से 3 चेन बनाएंगे और आगे हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 8 और ये 9। इस तरह से टोटल यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर आगे फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन करेंगे और आगे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हमने 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर अब हमने 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाने। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आगे 9 डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। आगे फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा बनके कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब जैसे हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई और अगले इसमें डबल क्रोशिया बना लिया तो ये हाफ डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगा। अब यहाँ से हम ये जो 2 डबल क्रोशिया इनका हम 2 का 1 कर देंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब ये जो पत्ती है इस तरह से ये क्लोज होती जाएगी। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
दो चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो दो डबल क्रोशिया इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ से आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो दो डबल क्रोशिया इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर आगे हम यहाँ पर इन दो में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से यहाँ पर ये पूरा राउंड जैसे हमने ये बनाया है, इसी तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें, तो राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन की थी इसमें हमने स्लिप स्टिच नहीं करना, ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया की तरह ये बन जाएगा, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया किया है इस तरह से। अब यहाँ से ही हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 2 है इनका हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसका भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 1 2, ये जो एक डबल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस दूसरे डबल क्रोशिया में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये तीनों धागों में से निकाल देंगे, तो ये 2 धागों का 2 डबल क्रोशिया का एक डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने आगे 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर इन 2 का एक कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 2 चेन बनाकर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी में ही वी स्टिच बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर वी स्टिच बनाने के बाद 2 चेन कर ली। 2 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, ये जो दूसरा ये डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 1 2 चेन बनाएंगे, इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर आगे इन 2 का एक कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर यहाँ पर वी स्टिच के दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। फिर यहाँ से 2 चेन करके इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन करके फिर यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर इन 2 का एक कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाया और अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से ये पत्ती जो है इस तरह से ये क्लोज होती जाएगी। अब यहाँ पर हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, 2 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इस वी स्टिच के दरमियान में वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर आगे 2 चेन करेंगे और आगे हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे।
फिर यहाँ से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन करके इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसका ये जो अगला डबल क्रोशिया है यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर ये पत्ती जो है ये क्लोज हो गई। अब यहाँ से 1 2 चेन करके इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 चेन का गैप है, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर ये वी स्टिच के दरमियान में फिर से वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से हम 1 2 चेन करके इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया, ये लास्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। 2 चेन, यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, ये वी स्टिच है, यहाँ पर वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आगे हम इसको बनाते जाएंगे। तो पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई, फिर यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब इस धागे को हम बंद करेंगे, ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। तो इस तरह से बल देकर इसमें हम यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है यहाँ पर इसमें हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाकर यहाँ पर इस साइड पे आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन करके इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे ये वी स्टिच का है। तो यहाँ पर हम 1 2 चेन करके 2 मरतबा इसको बल देकर और इसमें हम इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से, फिर 2 में से, इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 चेन करेंगे, 2 मरतबा इसको बल देकर फिर से इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह करके 2 धागे करके बनाते जाना है। फिर 1 चेन बनाएंगे, 2 मरतबा इसको बल दे के ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन, फिर 2 मरतबा बल दे के ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 1 चेन करेंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो 1 चेन का गैप बना, 1 2 3 4 5 6 गैप बने और यहाँ पर ये 7 ट्रिपल क्रोशिया बने। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से यहाँ पर आप देख लें। फिर यहाँ से हम 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद आगे ये 2 चेन का गैप है, इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया ना इसमें हमने यहाँ पर फ्लावर बनाना है। तो ये इस तरह से हो गया है। जब हम फ्लावर बनाएंगे तो ये इस तरह से करके यहाँ पर इसमें हम फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पर आगे हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और आगे यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इस साइड पे ये 2 चेन का गैप है, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन करके इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो वी स्टिच वाला राउंड है, वी स्टिच का है ये, यहाँ पर हम आगे 2 चेन करके 2 मरतबा बल देके इसमें हम यहाँ पर फ्लावर के लिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 7 मरतबा। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 मरतबा बनाने के बाद फिर यहाँ से 1 2 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इस साइड पे आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो
मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर हम इसमें जो है ना फ्लावर बनाते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। बाकी धागे को हम कट कर लेंगे। तो आगे हम इसमें फ्लावर बनाते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए मैंने इसके ये सारे जो फ्लावर है ये कंप्लीट कर लिए। बस एक यहाँ पर मैंने छोड़ा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पर ये हमने फ्लावर कैसे बनाया है। और दूसरा ये जो कलर मैं आपको कह रही थी ये लगाएंगे, तो ये ग्रीन के साथ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए फिर मैंने 2 कलरों के साथ ही इस फ्लावर को बना लिया। एक हमने येलो कलर लगाया और एक हमने रेड कलर लगाया। तो अब यहाँ पर ये जो हमने छोड़ा है आप बहनों के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह हमें इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके स्लिप नट बांध लेंगे। स्लिप नट बांधने के बाद अब यहाँ पर आप देखें, ये हमने गैप बनाए थे, ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, उसके यहाँ पर ये चेन जो बनाई थी एक चेन, यहाँ पर आके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को भी इस तरह से साथ ही इसके अटैच करेंगे। फिर यहाँ से थोड़ा सा धागे को इस तरह से करके इसी में ही हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 मरतबा इस तरह से बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सारे धागों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर इसको लॉक लगा के फिर यहाँ से ही बल देकर अगला ये जो एक चेन का घेप है इसमें भी हम इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सारों में से इस तरह से बना लेंगे। सिर्फ ये चेन वाला धागा रहने देंगे। अब ये धागा लेकर इन चेन में से भी इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और आगे हम अगले इस एक चेन के घेप में भी इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर लॉक लगा देंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में इस तरह से बनाएंगे। तो टोटल हमारे ये पफ स्टिच जो है ये 6 मरतबा बनेंगे। 1 2 3 4 एक चेन बनाएंगे। 4 मरतबा हमने ये पफ स्टिच के ये जो धागे बनाने हैं। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और लास्ट में ये वाला जो ये यहाँ पर ये जो 2 चेन की थी इसमें नहीं, सिर्फ यहाँ पर जिस तरह एक चेन बनाई थी वहाँ तक हमने इसको बना लेना है। अब यहाँ पर 4 मरतबा ये बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सारे धागों में से इस तरह से बना लेंगे। फिर ये धागा लेकर इन 2 में से भी इस तरह बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 6 मरतबा ये पफ स्टिच बने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से एक चेन करेंगे इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से करके। अब यहाँ पर ये जो हमने इसमें ये पफ स्टिच बनाया था यहाँ पर हम आके इस धागे को इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से आगे हम इसमें ये जो एक चेन का गैप बनाया था यहाँ पर हम इस तरह से करके इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब ऊपर से ये जो किनारी हमने बनाई है इसकी ये वाली बनाएंगे। 1 2 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ से ये डबल क्रोशिया का जो दरमियान बना यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इसी में यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगला ये पफ स्टिच के दरमियान में ये एक चेन की थी यहाँ पर भी हम यहाँ एक जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन करेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस डबल क्रोशिया जहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाया था एक चेन के गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेन। फिर इस डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 2 मरतबा एक इसमें बना लेना है। फिर यहाँ से अगले इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर पहले एक डबल क्रोशिया बनाया 3 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसी में ही जहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाया था इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे। पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर बल देकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर 2 मरतबा बना लिया। फिर यहाँ से अगले इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेन, फिर यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बल देकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 मरतबा हर एक चेन के गैप में इस तरह से हम बनाएंगे। अब यहाँ से बल देकर
ये जैसे बैक साइड से हमने यहाँ पर इसको जोड़ा इस तरह से, यहाँ पर भी हम 2 मरतबा इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऊपर से इसके पीकोट बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 3 चेन करके इस डबल क्रोशिया के दरमियान में पीकोट बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन की थी इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हमने 12 इसमें ये जो पीकोट बनाए हैं 12 मरतबा बन के आए हैं। तो इस तरह से ये फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। अब इस धागे को बंद करते हैं। इस धागे को हमने काट लिया। अब यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करके बंद करेंगे, या अब अगर आप नहीं सीखने वाली बहनें हैं तो यहाँ पर आप सुई की मदद से भी इसको बंद कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा धागा छोड़ के ना उसको आप इसी तरह से आगे पीछे करके इसको इस तरह से कर सकते हैं। फिर यहाँ से इसके अंदर से इसको लेना है, इस तरह से कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये टेबल रनर जो है बन के तैयार हो जाएगा। फ्लावर वाला टेबल रनर है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम इसकी माप करेंगे यहाँ तक, तकरीबन ये 12 इंच तक बन के आया है। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक, और ये रंग बिरंगी अगर आप बनाएंगे और भी ज़्यादा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।